वृंदावन मथुरा की यह घटना ने पूरे वृंदावन मथुरा को शर्मसार कर दिया और पूरा सन्न है गो पूरा वृंदावन मथुरा यह चीज़ें देख कर रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या है पूरी घटना समझते हैं। वृंदावन में हर कोई शांति पावे को, ठाकुर जी को पावे को और अपने दुख दर्द को दूर करवे को आवे, लेकिन ये पूरी सच्चाई ना है। आप लोगों को मैं जो डाटा आज दिखावे बार हूँ बात देख के नहीं आपकी आत्मा तक हिल जाएंगी। आप लोग कहेंगे कि ये वृंदावन में है कारो है। तो ये जो वीडियो है दोष दर्शन का जना है, लेकिन ब्रज को बचावे क्या जे है, क्योंकि अगर हम सही समय पे नहीं जगे तो हमारा ब्रज हमसे जा चुका होगा और ब्रज के नाम पे हम सब लोग आने वाले समय में डरेंगे। तो राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तन को हमारा ब्रज चैनल पे। तो साथियों अभी महावन में एक ऐसी घटना घट गई है जहाँ घटना को देखते हुए मुझे लगी कि भैया हमें अभी सही समय पर वीडियो ये बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना अभी घटी है सिर्फ ये ना है कि ये घटना ही से जुड़ी हुई है, ये हमारे ब्रज के भविष्य को लेकर के नहीं है और जो पास्ट में भयो है बातें बहुत कुछ सीख के ताई है। तो पूरी घटना का है पहले महावन की मैं आप लोगों को बता दूं। तो भैया महावन में क्या भयो, महावन में एक, अब मैं कहा बताऊं, पहले आप वीडियो को देख लो फिर बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली। ये जो वीडियो है महावन की है और यहाँ में ये जो व्यक्ति है जाने भैया अपने गले में कंठी माला धारण कर रखी है और ऐसा बैठा है जैसे ब्रजवासी हो, बिल्कुल ब्रजवासी के वेश में है। और ये गैया मैया के संग क्या कर रहा है ये वो बताने की जरूरत ना है, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी। ये वो काम कर रहा हो जा काम को देखते भाई हम लोगों को इतना गुस्सा आयो कि पहले तो आगे कुटाई लगाई या कि पूरी पूरी सेवा कर दी है, बाकी बात जाको पुलिस को दे दो है। तो अब ये जो आदमी है ना ये अपने आप को हमेशा आते महावन में रह रहा है, ये अब ब्रज भाषा भी बोलने लगो जाको अच्छी तरीका से ब्रज भाषा भी आ चुकी है। लेकिन भैया हमारे कुछ ब्रजवासी ने बांके बिहारी गौ संस्थान करके नहीं है, इनको संगठन है, इन लोग बड़ी ही सेवा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या करो या को रंगे हाथ पकड़ो, पहले तो अच्छी सेवा करी आगे और फिर के बाद में पुलिस को दे दियो है। अच्छा इन लोगों की ये एक लंबे समय से ब्रज में रह रहे हैं तो इनको ब्रज भाषा भी आ जावे। अब हमारी ब्रज भाषा इतनी कठिन भी ना है कि कोई लोग ना समझ पावे, लेकिन अभी जो वर्तमान में शुद्ध ब्रज भाषा जो बोली जा रही है, जो गांव बचे हैं ब्रज के जो गांव बचे हैं उनमें ही बोली जा रही है। बाकी के अगर हम शहरन की बात करें तो भैया वहाँ पे ब्रजभाषा धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, यही सच्चाई है। और आप लोगों को बताऊं ब्रजभाषा बहुत ही सरल है भैया, या यज्ञ लगाना है बड़ों ओ की मात्रा लगानी है, बड़े एक की मात्रा लगानी है, ऐसे खजू शब्दन को जोड़ के नहीं है ये ब्रजभाषा बना ले। आजकल मैं वृंदावन में भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी बिजनेस माइंड लोग यहाँ आकर ये रह रहे हैं और अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि हमको वृंदावन धाम कैसा मिलो, कैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, और बहुत कछु ऐसा बता रहे हैं और अपनी वीडियो में ही वो ब्रजभाषा बोलने को प्रयास करते हैं। तो ये धीरे धीरे जो प्रयास है ना ब्रजभाषा ये बोलने लग जावे, लेकिन ये एक गलत ब्रजभाषा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग गलत ब्रजभाषा बोलते हैं, क्योंकि ब्रजभाषा को सीधा सा सिद्धांत ये है कि प्यार तो होगा ही होगा ब्रजभाषा में, लेकिन कछु शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ ब्रजवासी ही जानते हैं, है ना। अब ये जो महावंते पकड़ो गए है ये ब्रजभाषा वगैरह भी बोलना जानते हो और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हो जैसे मथुरा को ही है। लेकिन ये जो आदमी है ये भैया महाराष्ट्र को रहने वाला है। मैं आप लोगों को जाको एड्रेस बता दूं पूरा कि ये कहाँ को रहने वाला है क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं जाके एफआईआर की एक कॉपी दिखाऊंगा जहाँ में शिकायत दर्ज करी गई है और शिकायत दर्ज करी गई है। बाकी मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ कि ये शिकायत दर्ज करी गई है, ये आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये भैया ये एक एप्लीकेशन है और यहाँ में बताया गया हो कैसे ये गलत काम कर रहे हो तो अपने कपड़ा के नहीं है। और ठकुरानी घाट पे, ये कौन सा ठकुरानी घाट पे गोकुल में यमुना के किनारे पे ये सब हरकत कर रहे हो तो। और यहाँ को जो नाम बताया गया है वो नाम बताया गया है रवि, रवि पुत्र हरविंद, हरविंद्र, रवि पुत्र हरविंद्र निवासी अटपुरे निवासी, लैंड नंबर 3, मुक्ताई नगर, थाना शिवाजी नगर, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र को रहने वालों है और महाराष्ट्र को रहने वालों है, यानी ये हरकत जो करी है। अब अपने आप को तो ये ऐसे दिखा रहा हो जैसे कि ये ब्रजवासी हो
और हमारे जो यहाँ के ब्रजवासी भैया हैं श्री बांकी बिहारी गौ सेवा संस्थान के बहुत मेहनती और बहुत अच्छे गौ सेवक हैं, इनने भैया यहाँ को रंगे हाथ पकड़ लिया। तो अभी बात सिर्फ या की ना है, या को तो खैर अभी थाने में जेल भेजा जाएगा, 100% जेल भेजा जाएगा, कोई शक ना है। लेकिन अभी जो मैं डाटा आप लोगों को दिखा रहा हूँ पिछले कुछ समय को, ये आप लोगों की आत्मा को अंदर से झकझोर देखोगे ये वृंदावन में चल का रहा है। तो मैं आपको ऐसी ऐसी घटना बता रहा हूँ जिनमें बहुत सारे लोग ब्रजवासी के भेष में या वृंदावन में रह रहे, बाबा के भेष में वृंदावन में रह रहे, और हकीकत इनकी जब निकाली गई तो ये कछु और ही निकले। जैसे कि 27 सितंबर 2024 को एक केस जहाँ में 300 करोड़ को एक बैंक फ्रॉड करके नहीं, महाराष्ट्र एक आदमी आया हो तो, और वो यहाँ पे बब्बन विश्वनाथ सिंधे के नाम से यहाँ यहाँ पे हमारे इस्कॉन क्षेत्र में रह रहा हो तो, और वो ही धोती कुर्ता तिलक छापे लगा के नहीं है, बढ़िया साधु बन के नहीं है रह रहा हो। और ये जो रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई है 27 सितंबर 2024 की। तो ये घटना है। एक और नकली वीआईपी आपने देखो होगा कि भैया वीआईपी दर्शन करा रहा हो तो बाउंसर बन के नहीं है। तो ये अभी की है 8 जून 2025 पिछले साल की। तो ये भी भैया रोहित नाम को आदमी हो। तो कई सारे आदमी पकड़े गए यहाँ में। एक आश्रम में भी कई सारी घटना लड़किन के संग में है वही थी जो उनमें विदेश तक भेजने की बात है रही, और ये दिसंबर 2017 की घटना बताई जा रही। ये याकूब भैया जो उन्होंने सोर्सेस ली, इंडिया टुडे रिपोर्ट, इंडिया टुडे वीडियो रिपोर्ट, ये वहाँ से उठाई गई। और कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ में महिला तक बन के नहीं आदमी वृंदावन में रह रहे। क्या है कि सखी बन के नहीं वृंदावन में रहना बहुत आसान है। होली के टाइम पे भी मैंने कुछ वीडियोस दिखाई जाती कि कुछ लोग अपने आप को सखी बन के नहीं यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जो है जो आदमी हो लड़के के संग कुछ ऐसा करके आए हो तो गलत सलत, और राजस्थान से फरार हो, वृंदावन में महिला बन के नहीं रह रहे हो, और लिपस्टिक विपस्टिक लगा के नहीं है, और ठीक है ऐसे जैसे सखी रह रही हो ऐसे हिसाब से ये रह रहा हो तो। और बहुत सारे ऐसे केस बने हैं जहाँ पे भैया गैयन के नाम पे या उनके नाम पे फेक डोनेशन ऑनलाइन ले जा रहा है। आप लोगों को बताऊं हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं, अब नाम तो मैं ना लूंगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने आप को ब्रजवासी बता में ब्रज की चीजों को दिखा रहे हैं, और ब्रज में सेवा के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड का मतलब है बहुत सारे पैसा ले रहे हैं और सेवा के नाम पे कुछ ना आ रहा है ना, वो सच्चाई है। तो ये भी सारी चीजें चल रही हैं। तो आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना इतना आसान ना होगा, क्योंकि जो हम चीज़ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अंदर तक आत्मा को हिला देने वाली है। ऐसे एक नकली बाबा गिरोह का पर्दाफाश हुआ अभी फरवरी 2026 में, और हम भी कई दिन से इन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। और ये लोग अपने आप को गुरु गोरखनाथ के शिष्य बताते, और भगवा कलर के कपड़ा वपड़ा पहन के नहीं है, और ये वसूली वगैरह मतलब वही कि हमें दान दो, ये दो वो दो, ये सब चल रही थी। तो ये भी पकड़े गए, मथुरा से भी पकड़े गए, मुजफ्फरनगर से भी पकड़े गए, बहुत सारे गए थे। कई बार ऐसा देखा होगा विदेशी नागरिक यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, जैसे कि कई सारे बांग्लादेशी, इस्कॉन में तो कई सारे बांग्लादेशी तक पकड़े गए हैं। जैसे कि एक नाम है फागुन विकास वैद्य को, और अपने आप को पवित्र दास के नाम से भी बताते हो तो ये भी पकड़ गए हो सन 2018 में। ऐसे ही 2025 में भी एक हमारी जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यहाँ पे भी कई सारे 50 से ज़्यादा बांग्लादेशी इनको पकड़ो, जो कि अपने आप को ब्रजवासी ही बता रहे, ब्रजवासी की तरह रहे। अच्छा एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, वृंदावन में पश्चिम बंगाल से बहुत ज्यादा लोग हैं। तो पश्चिम बंगाल से ऐसे भी हैं जो वैलिड रूप से हमारे हमारे पश्चिम बंगाल के हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं और यहाँ आके नहीं रह रहे हैं। क्योंकि भैया वो अब एक तो बंगाली भी बोले, और अब कछु हमारी ब्रजभाषा भी बोलने लग गए हैं। और उनके जो बच्चा यहाँ पे पैदा आ गए हैं वो तो ब्रजभाषा ही बोल रहे हैं, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद लगभग भाषा वो सीख ही जाते हैं, एक दो पीढ़ी में भाषा बहुत परिवर्तन है जावे। तो बहुत सारे लोग हैं वो भाषा अभी ब्रजभाषा बोल रहे हैं, तो उनको पहचानना भी आसान ना है। तो कहने को मतलब ये है कि ये सारे जो लोग हैं ना अ, अपने आप को ब्रजवासी बाबा साधु संत दिखा रहे हैं, और जब ये कांड करते हैं या पकड़े जाते हैं तो फिर सामने जो चीज आते हैं वह हमारा ब्रज बदनाम हुआ, हमारे ब्रजवासी बदनाम हुए में। और ऐसे एक एक बाबा यहाँ पर रह रहा तो, और 2004 के एक केस में, और दिल्ली से वो वांछित हो, और दिल्ली की जो पुलिस सेवाएं ढूंढ रही थी
साधु को भेष बना के यहाँ 20 साल तक यहाँ पर रहो। सोचो 20 साल तक वृंदावन में रह रहो है, कोई पकड़ने वालों ना है, मैं पकड़ी ना रहो। तो ऐसे ही 2023 की घटना है। 2023 में 14 बांग्लादेशी गिरफ्तार करे गए और हमारे मथुरा रेलवे स्टेशन पे, जो कि बाबा के भेष में घूम रहे थे, बाबा वगैरह बन के नहीं घूम रहे थे। जब चेक करे तो मालूम पड़ी कि ये बाबा ना है, ये तो बांग्लादेशी है। ऐसे ही शराब बराब जारी रहती ट्रक भर के नहीं है, वहां में भी 4-5 फर्जी बाबा बना के नहीं है बिठा लिए कि अगर बाबा को देखेगी पुलिस तो चेक नहीं करेगी, उनको लगेगा कि ये बाबा वगैरह जा रहे हैं तो निकल जाने देंगे। और ये मार्च 2022 की घटना है। यहाँ में भी भैया पुलिस के आंकन में धूल झोंकने की पूरी पूरी कोशिश करी गई। तो ऐसे ही 2025 में कई सारे फर्जी सेवादारों ने चोरी करी थी। एक मंदिर थे जो अपने आप को बिल्कुल ब्रजवासी के भेष में रखते, जैसे ब्रजवासी रहते हैं ऐसे ही रहते। तो ऐसे बहुत सारे केस है, अगर मैं केसन की बात करूं डीपली तो बहुत सारे ऐसे केस निकल के आ जाएंगे कि बताते बताते कम से कम वीडियो आध से 1 घंटा की वीडियो हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि कई सारी वीडियोस में मैं 2 चीज़न पे बात कर चुका हूँ। पहले एक चीज़ कि भैया हमारो जो ब्रज है, हमारा जो ब्रज है, हमारे वृंदावन में ब्रजवासी की संख्या लगातार कम है रही है, जहाँ पे मैं स्पेशल एक वीडियो लाने की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा काम चल रहा है, जैसे ही यहाँ की रिसर्च पूरी हो जाएंगी, डाटा तैयार रह जाएगा तो यहाँ की वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। लेकिन ब्रजवासी को अस्तित्व वास्तव में ही खतरा में है। आप यह चीज को भी आकलन करो कि लोग बाहर से आकर यहाँ तिलक लगा के नहीं, यहाँ कंठी माला धारण करके नहीं, यहाँ हमारी ब्रजभाषा बोल के नहीं, यहाँ ब्रज में ही रह रहे हैं। या तो वो क्राइम करके आ चुके हैं या फिर क्राइम कर रहे हैं या धंधो पानी यहाँ पर सेट कर रखो है। तो यही सच्चाई है। अब समस्या ये है, आप में से बहुत सारे लोग वृंदावन आने की बात करते हैं कि भैया हम भी वृंदावन आके लिए धाम निवास करेंगे। तो आपके अंदर वो श्रद्धा है, वो भाव है जो ठाकुर जी के प्रति आप लोगों को यहाँ खींच रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, पैसा। कि भैया यहाँ पे चलो वृंदावन में मोटा पैसा है, हम कछु भी काम कर लेंगे वहां जगह पे जाकर नहीं तो पैसा कमा लेंगे। बहुत सारे ने लोग क्या कर रहे हैं यहाँ आके नहीं है भैया, अपनो प्लॉट रीसेल कर रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग भैया दुकान मॉल ये सब खोल खोल के नहीं है, दुकान है और बढ़िया बढ़िया शोरूम है, ये सब स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो गेस्ट हाउस तक यहाँ पे बना लिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गेस्ट हाउस किराए पे ले लिए हैं। तो ये सच्चाई है। आप लोगों को मैं बताऊं कि लगभग लगभग 2012-13 की बात है, जब मैं ज़्यादा बड़ा ना हूँ। 2012-13 में जब मैं वृंदावन में डोलतो फिरतो तो हाँ इतनी ज़्यादा हाई अलर्ट नहीं और बहुत कम ज्यादा जगह पे भीड़ भाड़ रहती और घर मकान भी इतने ना बने थे। तो आसपास जो हमारे वृंदावन में अभी जो हाई अलर्ट दिख रहा है, जैसे चेतन विहार है, रुक्मणी विहार है, और सुनरक के आसपास जितने भी ये रेजिडेंसी बन चुकी है, ये सब वीरान पड़ी हुई खेत वगैरह होते हैं और जिनमें झरकटी होती बेर वाली। तो हम बेर वगैरह यहाँ पे खाते पीते भाई घूमते रहते। तो ये घटना मैं क्यों बता रहा हूँ कि यार टाइम पे बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के यहाँ पे वृंदावन में आके ना झुग्गी डाल के रहते। बहुत सारे लोग देखते तो भाई एक एक दो दो बीघा में, एक एक दो दो बीघा में लगातार झुग्गी झुग्गी पड़ी हुई है और वहाँ पे सब लोग एमपी के भरे पड़े हैं। तो आज वो एमपी के, जब वहाँ टाइम पे हम लोग, मेरी एक दुकान होती, मैं वहाँ दुकान पे जाकर नहीं अभी बैठता, तो बहुत सारे लोगों ने फेस थे, नाम थे, उनके एड्रेस थे, अच्छी तरीके से जानतो। तो वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो अब 2012 से 2026 आ चुकी है। 2012 से 26 तक आप लगा लो कितने साल को परिवर्तन है, और इतने साल में वो लोग ने यहाँ पे कमाई करी है, पैसा कमाए हुए खुद खुद का इनका जो बहुत सारी चीज आसान है, क्योंकि यहाँ पे कमाई भी बढ़िया मिल जाए। ये क्या करते हैं, इनके अंदर एकदम मेहनत है ना, ये मेहनत करते हैं यहाँ पे। वैसे ऐसे ना कि हराम को खा रहे हैं। जैसे कि अब पूरे दिन इन्होंने मिस्त्रीगिरी करी, बेलदारी करी। जैसे कि अभी फिलहाल तो रेट 800-900 को चल रहा है, लेकिन बार टाइम पे अगर कम रेट मान के चलते हैं, 500 रुपये चल रहे हैं, तो पूरे दिन में 500 रुपये कमाए, 1-2 घंटा सो के नहीं है, रात में ये या फिर रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के नहीं है 2-4 घंटा फिर पैसा कमाए। और खानो पीनो इनको जहाँ पे, जैसे कि गौरी गोपाल है गो, ये गौरी गोपाल तो अभी की बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आश्रम है जो फ्री भोजन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे खुद ये इस्कॉन है, संदीपनी है, ये बहुत सारे ऐसे संस्थान रही हैं जो हमेशा से भोजन वगैरह फ्री कराते हैं। तो ये फ्री भोजन खानों और झुग्गी में फ्री रह ही रहे हैं। तो इनका जो ज़्यादातर चीज़ें है ना फ्री हैं।
तो फ्री 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 इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करो, अब यहीं पर लोकल प्लॉट लेके लिए ये लोग घर बना लिए हैं, गेस्ट हाउस बना लिए हैं, और इनके बच्चा अब बढ़िया ब्रजभाषा बोल रहे हैं। तो अब ये कौन बन गए? ब्रजवासी बन गए, है ना। तो ये ब्रजवासी बन गए, और ब्रजवासी बन गए तो अब कोई भी कांड करेंगे तो ब्रजवासी ही बदनाम होगा को। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज चल रही होगी कि ब्रज में रह लेते ही ब्रजवासी बनते कि ना। देखो, ब्रज में वास करने वाला इंसान और ब्रजवासी, आप उनको एक चीज कह सकते हैं कि दोनों एक चचेरे भैया भैया कह सकते हैं, लेकिन एक मूल ब्रजवासी जाके पापा, उनके भी पापा, दादा, परदादा और उनकी पिछली जितनी भी पीढ़ी है वो यही ब्रज में पैदा हुई, और पिछली पीढ़ी ब्रज में ही मर गई, है ना, ब्रज में ही प्राण त्याग दिए, वो हैं असली ब्रजवासी। और उनके अगर हम ज्यादा डीप जाएंगे तो हो सकता है कि उनके जो पुरखा दादन में कभी हमारे कन्हैया के सखा वगैरह होंगे, और राधा रानी की कोई सखी भी रह सकते हैं हमारी। तो भैया ये जो बंदा आज पकड़ो गयो है गैया के संग ऐसा कांड करते समय, या को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमारे ब्रज में ऐसे जो लोग कांड कर रहे हैं वो ब्रजवासी ना है। और है सकते ब्रजवासी, ऐसा ना है कि सारे ब्रजवासी अच्छे हैं, ब्रजवासी भी बहुत सारे बुरे हो सकते हैं भैया, जाहिर सी बात है, बहुत सारे ब्रजवासी बुरे होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो अभी क्राइम रेट चल रहा है ना, वो यही चल रहा है, यही सच्चाई है, क्योंकि ब्रजवासी आपस की जलन में, आपस की ईर्ष्या में, आपस की रंजिश में ही बंधा पड़ो है। तो उन्हें इतनी ज्यादा अगर अकल होती तो ये पहले ही बहुत कछु कर जाते। हम ब्रजवासी इतने भोले हैं, उनमें ज्यादा अकल ना है, इतनी अकल है कि 2 रोटी टाइम ते कमा ले में और खा ले में, और ठाकुर जी के नाम में खुश रहे भाई। यही सच्चाई है, हर ब्रजवासी की यही कहानी है कि सुबह जगनो, 2 पैसा कमा के नहीं है और भाई मैं खुश रहता है। ये ज्यादा बढ़ने की सोचा ही ना है ब्रजवासी। खैर जो भी है, लेकिन फिलहाल यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि गैया के संग में जो कांड करो है, हम लोगों की मातृ शक्ति, हमारी गौ माता, हमारी हम जो कहवे ना कि हमारी ये प्राण है, हमारी गैया हमारा सब कुछ है, 33 कोटि देवी देवता निवास करें, हमारे कान्हा की प्रिय है। तो भैया ऐसा अत्याचार बंद हो गए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ऐसे ही या चैनल को देखते रहो। राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है, चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बाकी बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।